हाय फ्रेंड, वेलकम टू जेपीएससी विद अमन। मैं अमन। आज हम आप लोगों को ज्योग्राफी यानी भूगोल का क्लास या फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट क्लास आप लोगों के सामने बताने जा रहे हैं। इस क्लास में ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे और इंट्रोडक्शन मतलब यह इंट्रोडक्शन रहेगा और यह इंट्रोडक्शन यह जेपीएससी या जेएसएससी या जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन से कोई भी अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा तो यह उस सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। और चलिए फ्रेंड, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यानी ज्योग्राफी का दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है भू और दूसरा है गोल। यानी भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है आकृति। क्या होता है? आकृति। आकृति को इंग्लिश में शेप बोलते हैं फ्रेंड, और पृथ्वी को इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं। आज इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर पढ़ाते हैं फ्रेंड। और भूगोल का यानी अर्थ जो है ना, तीन भाषाओं से मिलकर बना है। पहला है फ्रेंड ग्रीक भाषा, दूसरा अंग्रेजी और तीसरा है हिंदी। और इसी तरह से आपसे कोई भी पूछ देगा कि कितने भाषाओं से मिलकर भूगोल का शब्द का निर्माण किया गया, भूगोल का निर्माण किया गया, तो आपको बोलना 3। इसी में कंफ्यूज करता है फ्रेंड कि ग्रीक भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा। ठीक है फ्रेंड। जीई प्लस ग्राफो ये है ग्रीक भाषा में, फिर अंग्रेजी में है जियो प्लस ग्राफी। ठीक है फ्रेंड। और हिंदी में है पृथ्वी प्लस वर्णन या अध्ययन करना। मतलब तीनों का अर्थ सेम है फ्रेंड, और तीनों को मिलाकर भूगोल यानी ज्योग्राफी का निर्माण किया गया। अगर ग्रीक भाषा में पूछे जाएगा तो जीई यानी ग्राफो, और इंग्लिश में पूछा जाएगा तो जियो प्लस ग्राफी, और हिंदी में पूछा जाएगा तो पृथ्वी प्लस वर्णन या अध्ययन करना। ये तीनों को मिलाकर ज्योग्राफी का निर्माण किया गया है, ज्योग्राफी शब्द का। ठीक है फ्रेंड। और ज्योग्राफी का परिभाषा बहुत ईजी है, आप इसी से आप बना सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी वर्णन करना, यानी वह भी जैसे कि परिभाषा यानी डिफिनेशन इंग्लिश में, वह विषय है जिसमें पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन किया जाता है, वह भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है या उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको भूगोल कहते हैं। बहुत इजी है फ्रेंड। आप इसी मतलब डिफिनेशन से भी बना सकते हैं कि पृथ्वी प्लस वर्णन करना, यानी वह विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है या अध्ययन किया जाता है, उसको भूगोल कहते हैं। भूगोल यानी ज्योग्राफी फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड, यानी आपसे पूछेगा फादर्स ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के जनक, तो आपको आंसर देना हिकेटियस। और इसका बुक का नाम पूछेगा तो जैस पीरियोडस। क्या देना फ्रेंड? जैस पीरिडियस। और आपसे अगर पूछे जाएगा तो व्यवस्थित भूगोल का जनक तो इर्तोस्टैनीज। अगर आपसे यहाँ पर आप स्टूडेंट लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, जब एग्जाम में ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योग्राफी का फादर किसे कहा जाता है, जब आपका ऑप्शन में हिकेटियस नहीं रहेगा और ऑप्शन में इर्तोस्टैनीज केवल रहेगा, तो आपको इर्तोस्टैनीज में टिक लगाना फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान वाला देने वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, इर्तोस्टैनीज, किसको? इर्तोस्टैनीज। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, भूगोल को 2 भागों में बांटा गया फ्रेंड। एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। और मानव भूगोल का जनक है पोलिडेनियस, और मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी। यानी मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का जनक यानी फादर है रेटजेल। याद रखिएगा फ्रेंड, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्या है कि बहुत सारा एग्जाम में पूछ देता है कि ज्योग्राफी का फादर कौन है, तो आपको देना है हिकेटियस। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इर्तोस्टैनीज में टिक मार्क आइए फ्रेंड, सही होगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, जैसे कि आपसे सबके बारे में पूछ लेता, भारत के बारे में भी पढ़ लेना, अच्छी बात है हम लोग को, कि आधुनिक भूगोल के जनक पूछ देगा तो हैम्बोल्ट। क्या फ्रेंड याद रखना है? हैम्बोल्ट। और भारत के भूगोल के जनक के बारे में पूछेगा भारत का तो जेम्स रेनल। क्या देना याद फ्रेंड? जेम्स रेनल। भारत का है तो इसको इम्पोर्टेंट कर ले फ्रेंड। और भूगोल का जनक यानी हिकेटियस, इसको इम्पोर्टेंट कर ले फ्रेंड। ये दोनों इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट, आज हम पृथ्वी का वर्णन यानी ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन के बारे में पढ़े हैं, इस ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इसलिए हम सबसे पहले पृथ्वी का कैसे निर्माण हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, और सबसे इजी तरीका हम बताएंगे। और इससे इजी आज तक यूट्यूब में कोई पढ़ाया नहीं है और कोई नहीं बताया फ्रेंड। हम बहुत इजी तरीका हम बताएंगे, और इसी तरह का स्टडी मटेरियल पाने के लिए और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल
और चलिए फ्रेंड नेक्स्ट, जैसे कि आज सबसे पहले ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स यानी आकाश गंगाओं से मिलकर सूर्य का निर्माण हुआ था। सूर्य यानी सूर्य, जो सूर्य में एक सूर्य से एक छोटा भाग छोटा भाग जो कट के निकला उसे पृथ्वी कहा जाता है। और जैसे कि पृथ्वी भी गर्म होगा क्योंकि सूर्य गर्म है, यानी पैरें यानी जनक यानी उत्पादक जब गर्म होता है तो उसका सोर्स यानी गर्म होता है तो उसका प्रोडक्ट भी गर्म ही होता है। इसी तरह इसका सूर्य गर्म है तो पृथ्वी गर्म होगा। उसी तरह बहुत सारे वर्षों के बाद पृथ्वी का ऊपरी परत ठंडा हो गया। ठीक है फ्रेंड, क्या हुआ कि ऊपरी परत पृथ्वी का ठंडा हो गया। उसके बाद पृथ्वी में एक धरातल एक जल में विभाजित हो गया। जल में और धरातल में विभाजित हो गया। धरातल को पेजिया कहा गया और जल को पेंथलासा बोला गया। ठीक है फ्रेंड, फिर आगे चल के ये एक बीच में भी हो गया। उसके बाद बीच वाला भाग को जल में विभाजित स्थानांतरित हो गया, यानी जो नहीं बदलता था उसका नाम वही रहता है, जो बदल जाता है उसका नाम चेंज होता था। ये टेटिस सागर के नाम से जाना जाता है बीच वाला। और ऊपर है अंगारा लैंड। क्या है फ्रेंड? अंगारा लैंड। और दूसरा है गोंडवाना लैंड। ठीक है फ्रेंड, और पेंथालासा से 4 महासागरों का निर्माण हुआ। कितना? 4 महासागर का। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। याद रखना है कि महासागरों का निर्माण कहाँ से हुआ था? पेंथालासा से। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखने का मेन मकसद है कि ये महासागरों का निर्माण कैसे हुआ था? पेंथालासा से। पेंथालासा किसको कहा जाता है? पृथ्वी के जल के वाले भाग को क्या कहा जाता है? पेंथालासा। और टेथिस सागर से ही 2 भागों का निर्माण हुआ था, खारे पानी का झील और मरुस्थल का। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड। और प्रेजेंट में यानी वर्तमान में पेजिया जो है ना, पेजिया को 2 भागों में बांटा गया। एक आयरलैंड यानी उसको लॉरेशिया भी कहा जाता है, दूसरा है गोंडवाना। ठीक है, और अंगारा लैंड से 3 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। एक उत्तरी अमेरिका, दूसरा यूरोप और तीसरा एशिया। आपसे पूछा जाएगा कि एशिया का निर्माण किस लैंड से हुआ है, तो आपको आंसर देना अंगारा लैंड फ्रेंड। इंपॉर्टेंट है। अब एशिया में रहते हैं तो ये बात याद रखना होगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। हम लोग एशिया से, इसलिए किस लैंड से हम लोग निवास करते हैं या किस लैंड से बिलोंग्स करते हैं, आपको आंसर देना अंगारा लैंड फ्रेंड। क्या देना? अंगारा लैंड। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और गोंडवाना लैंड से 4 महाद्वीपों का निर्माण किया गया। एक दक्षिण अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, चौथा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा अटलांटिक। ठीक है फ्रेंड, ये 7 महाद्वीप का निर्माण पेजिया से हुआ है। और पेजिया को वर्तमान में 2 भागों में बांटा गया है। एक है अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। ये सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। इसी तरह का स्टडी मटेरियल पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 6 से 12 तक का ज्योग्राफी को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। और छोटा वीडियो में इजी में सबसे इजी तरीका में पढ़ाया जाएगा इस चैनल में। और इसी तरह के स्टडी मटेरियल पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और आप लोगों को प्लीज़ सपोर्ट मी ओनली। हम भी स्टूडेंट हैं फ्रेंड, बस यही चाहते हैं, हम भी आप ही लोग की तरह है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वॉच दिस वीडियो।